जम्मू कश्मीर वक्फ कौंसिल की जानिब से इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती को पुंछ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड तैनात किया गया। आज उन्होंने पुंछ में अपना चार्ज संभाला। इस मौका पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें कसीर तादाद में अवाम उन्नास ने शमूलियत की। इस प्रोग्राम में साबिक़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड पुंछ के साथ साथ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ शहरी, सियासी, समाजी व इंतज़ामी शख्सियात के साथ साथ अवाम उन्नास ने कसीर तादाद में शमूलियत की। इस मौका पर सभी ख़ास व आम ने चिश्ती को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हमें उम्मीद है कि वो पुंछ में वक्फ बोर्ड की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ दीगर वक्फ के ज़ेर इंतज़ाम आने वाले सभी कामों को बेहतर और अहसन तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। देखिए, पुंछ में जब इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती ने वक्फ बोर्ड के ऑफिस में कुर्सी को संभाला और उनकी आमद पर किस तरह से पुंछ में उनका इस्तकबाल किया गया, इस पर हमारी मुफस्सल रिपोर्ट। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। के मोहतरम मकाम जनाब इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब को अल्लाह ताला ने इस काज के लिए पसंद फरमाया। इससे कबल भी चिश्ती साहब ज़ाती तौर पर इन काजों से जुड़े हुए थे, चाहे वो मसाजिद का मसला हो, मदारिस का हो, गुरबा मसाकीन की खिदमत हो। हर मौके के ऊपर इनकी खिदमात जो हैं वो नुमाया हैं और रोज़े रोशन की तरह आया हैं। अब ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है और हम इस मौके के ऊपर इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। साहब को काफ कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर जो है डिस्ट्रिक्ट का लगाया, मैं सबसे कहूंगा जोरदार तालियों से इनका एक बार स्वागत किया जाए। खुशी की बात है कि इस वक्त बाबू मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब के जिनकी एक अपनी शख्सियत मुझसे पेशतर जितने मुकर्रिरीन हैं उन्होंने जिस अक़ीदत और जिस मोहब्बत के साथ और जिन अल्फाज के साथ उन्हें याद किया, यकीनन ये उनकी शख्सियत और उनके जो फलाही काम हैं और उनके जो मिल्लत के ताल्लुक़ से जो आज तक उनकी खिदमात हैं, लोगों ने दिलों से और दिल की आवाज़ आप हज़रात तक पहुँचाते हुए उसका खैर मकदम भी किया है और अच्छी तरीके से उस काम को सराहा भी है। हम उनके लिए भी दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे बेहतर काम ले। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब से मैं पुंछ में आया हूँ उस वक्त यहाँ सलीम मलिक साहब एडमिनिस्ट्रेटर वक़ाफ़ इस्लामिया थे, उनके बाद निसार साहब आए, फिर डॉक्टर ज़ाकिर साहब आए, फिर जहांगीर साहब आए और उनके बाद मोहतरम रियाज़ आतिश साहब आए और फिर हमारे कैफ़ी साहब और अब ये इंजीनियर रफ़ीक चिश्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं। इससे पहले लोग जो हैं उन्होंने भी वक़ाफ़ इस्लामिया के ताल्लुक़ से काम किया अपनी अपनी बिसात के मुताबिक और अपनी अपनी हदूद के अंदर रह करके। मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अब हमें चिश्ती साहब से तवक्कुआत ज़्यादा हैं, इसलिए कि वक्फ़ अमलाक जिस कदर हैं और ये मरकज़ी ईदगाह से, मरकज़ी जामा मस्जिद से और उसके अलावा उलमाए अहले सुन्नत के जितने भी स्टेज से हर जगह से तकरीबन औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाई जाती रही और हमारा वाहिद मकसद ये है कि औक़ाफ़ की जो प्रॉपर्टी खुर्द बुर्द हो रही है या ज़ाती तौर पे किसी बंदे के मसरफ़ के अंदर है उससे उसे आज़ाद होना चाहिए और मिल्लत की तरवीज और इशाअत के लिए सारे का सारा काम होना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि पुंछ के हमारे लोगों के लिए कि आज रफ़ीक चिश्ती साहब को हमारी आला तंजीम ने, चेयरपर्सन ने, हमारी पार्टी ने और इस इतने ये औक़ाफ़ का काम इस तरीके से करते थे कि ये पहले से करते थे कि इनको ये अब गवर्नमेंट ने अब ज़िम्मेदारी दी है कि ये बतौर खूब इस काम को अंजाम देंगे।
ये 2 दिन पहले की बात है जब जम्मू में मीटिंग में जो है इनका नाम वहाँ पे पेश हुआ, तो वहाँ पे जितने भी लोग हमारे आला सतह के थे, अशोक कोल साहब थे, रैना साहब थे, उन्होंने सब ने मैडम चेयरपर्सन के साथ बैठ के इन नामों को तरजीह दी गई है। और वहाँ पे इनके साथ पूरी गवर्नमेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर की खड़ी है, LG साहब खड़े हैं, और इनको जो भी फैसले यहाँ पे लेने हैं वो अच्छे लेने हैं और दिल खोल के ये लेंगे। और आप तमाम उलमा के जो यहाँ पे छोटे छोटे मसले मसाइल हैं इनको हल करेंगे। तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब, मैं दिल की अमीर गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस ओहदे पे आपको फाइज़ किया गया और ये इज़्ज़त आपको बख्शी गई। उसकी वजह जो आपकी शख्सियत जिस बात के लिए मशहूर है, जो शख्सी खसूसियात आपके अंदर पाई जाती हैं, उनको गिनवाया जा चुका है। उनके लिए बहुत पूरा टाइम दे पाएंगे और आपकी जो बहुत सारी तवक्कुआत हैं, आपसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि तवक्कुआत की भी एक हद है। आप भी उनके अंदर अगर रह के करेंगे, इनसे ताउन करेंगे, इनसे डिमांड्स करेंगे, तो शायद ये उसमें तवाज़ुन पैदा कर सकें जो इनकी एज़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर औकाफ इनके फ़राइज़ होंगे और जितनी आपकी खिदमत कर सकेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे जिस जिम्मेदारी दी है, मैं दिल से ये सोच रहा हूँ कि कैफी साहब ने जिस हसीयत से ये काम किया है उसके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आप सब लोगों का अगर साथ हुआ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ हुआ, उलमा हजरत का साथ हुआ, ये जो तालिब इल्म हैं इनका साथ हुआ, तो इंशाअल्लाह जब कुछ अरसे के बाद जितने दिन मेरी ज़िंदगी है या जहां मुझे यहाँ जिम्मेदारी रहेगी, उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन मोहतरमा शाह अंद्राबी साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये खिदमत कर सकूं, और मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि जो उम्मीद मुझ पे लोगों की या पार्टी ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो आलम दीन जो हमारे पुंछ के पहले इनके दिल में है, अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं वो काम कर सकूं। सरकार ने कहा मुझे चाहे हज कमेटी का बताया, चाहे वक्फ बोर्ड का बताया। हज कमेटी का काम मैं एक मेंबर हूं और भारतीय जनता पार्टी में जाके मैंने वहां पे जो भी काम किए हैं वो दीन इस्लाम के किए हैं और बेहतर से बेहतर किए हैं, लोगों को जोड़ा है। और वैसे ही मैं हुकूमत से उम्मीद रखता हूं कि ये ऐसे काम जो हम कर सकते हैं वो पार्टी लेती रहे। साहब जो नहीं कर सके वो मैं कब कर सकूंगा, मगर उनकी रहनुमाई, उनकी मशवरा लेने के बाद जो काम उनके अधूरे रह गए हैं, इंशाअल्लाह वो मैं 100% कंप्लीट करूँ।